ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे हैं। तो आज एक हमारे पास टॉपिक है, दैट इज डाटा हैंडलिंग। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। ये जो टॉपिक होता है ये थोड़ा सा हमारा इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जस्ट लाइक आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी हाइट्स, मार्क्स एंड आप लगा सकते हैं कि कौन स्टूडेंट किस स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो ऐसी सारी चीज़ों को अगर हम एक टेबल का फॉर्मेट बना के दे दें तो वो क्या करता है, बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी नीचे जा रही है, तो ये सारी बातें भी हमें कहाँ से पता चलती हैं, डाटा हैंडलिंग से। क्योंकि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एक अच्छे तरीके से अरेंज करके हमें प्रोवाइड करी जाती है। तो चलिए इसे सीखते हैं, ये करा कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारे पास डाटा हैंडलिंग। तो इसमें आता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है एंड हमने देखा कि यहाँ पे ग्रीन कलर है। ये कितने नंबर ऑफ स्मार्टीज हैं जिनको हमने ग्रीन कलर दिया है। तो ये कितने को दिया है हमने, 7 को। क्योंकि अगर एक कलर दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास कितने स्मार्टीज हैं, 2। ठीक है, अब ये हाफ है तो कितना हो गया, 7। अब ऑरेंज कितने हो गए, 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने हो गए, 8 स्मार्टीज हो गए। तो कुल मिला के ये भी क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं हमारे पास, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन की जो हमने बात करी थी, इंफॉर्मेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और वर्ड दैट हेल्प इन टेकिंग डिसीजंस और ड्राइंग कंक्लूजन इज कॉल्ड डाटा। अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा पैराग्राफ है, इसमें वैल्यूज लिखी हुई है या फिर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप उससे क्या कुछ भी कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक हमारी आज की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है बुरी है, वो आप एक पर्टिकुलर न्यूज़ में देखते हैं तो उससे आप कंक्लूड कर पाते हैं कि हाँ अच्छा चल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उसको, वो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या, हमारा डाटा है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास बैट्समैन होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है, ठीक है, कौन पहले था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो फेवरेट थे वो धोनी सर थे। ठीक है, तो आपके फेवरेट शायद विराट हो, रोहित सर हो, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो उनके स्कोर को ही देख के तो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जितनी भी न्यूमेरिकल एंट्रीज होती हैं डाटा की, उनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस। अब हम इनको यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले एक है कि हम ये जो वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, डाटा में से, तो सबसे पहले आता है अरिथमेटिक मीन। अब क्या होता है, इसमें हम एक एवरेज लेते हैं कि अगर देखिए हमारे पहले इतना ऊपर था कोई भी चीज है ना, वो नीचे आ गई है, तो इनका बीच की एक वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं एवरेज। मान लीजिए आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, सबके मार्क्स अलग अलग आए हैं, तो मैं देखने चाहता हूँ अगर ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो सब बच्चों के अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स आए होंगे। किसी को हो सकता है 90 आए, किसी को 80, 85, 72। तो हम एक वैल्यू कर सकते हैं इस क्लास का एवरेज कितना है, कि ये क्लास में मिनिमम बच्चे इतना तो स्कोर कर ही रहे हैं। ठीक है, मिड में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मीन। ठीक है, मीन निकाल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास क्या है, द अरिथमेटिक मीन्स ऑलवेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो जब भी हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसमें एक हाईएस्ट वैल्यू होगी, ऑब्वियसली बात है, एक लोएस्ट वैल्यू होगी। तो उन दोनों के बीच में जो लाई करता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, मीन। ठीक है, ओके, तो इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास रेंज। तो देखिए जो हमारे पास रेंज है, रेंज को हम कैसे निकालते हैं, एक हमारे पास लोएस्ट वैल्यू होती है, एक हायर वैल्यू होती है। तो इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारी क्या होती है, रेंज। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो वो क्या जाते हैं, हमारी रेंज। चलिए उसके बाद आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मीन निकालने के लिए यहाँ से हम एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, दिस वन। ठीक है, हो गई हमारी ऑब्जर्वेशंस। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मीन इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, दिस इज सम ऑफ observations then upon number of observations. Okay, so next thing we are having 40
प्लस 30 प्लस 30 प्लस 0 प्लस 26 प्लस 60। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करने 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हो गए 6। ठीक है, अब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 186, दिस इज 186 डिवाइड बाय 6। सो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 से करेंगे तो 93। अब इसको डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड बाय 93। ठीक है, तो करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 31। तो ये हो गया हमारे पास 31 एज आंसर। तो इनका जो एवरेज निकल के आया, मीन कितना निकल गया 31, एंड देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, एंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 60। तो इनके दोनों के बीच में ही निकल के आया, तो इसका मतलब हमने सही करा है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो सेम ही है, तो आगे ही चलते हैं। ओके, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, तो इससे थोड़ा सा और एक दो टॉपिक और क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर गिवन था एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल इज दिस। तो 10 टीचर्स की हमने यहाँ पे एज ली है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ओल्डेस्ट टीचर। अगर हम ओल्डेस्ट टीचर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 40 है सबसे ज्यादा, नहीं 54 है। ओके, यहाँ लिख सकते हैं 54 इयर्स। देन उसके बाद आता है हमारे पास यंगेस्ट टीचर। अभी जो यंगेस्ट टीचर है, सबसे छोटी एज की टीचर मुझे आई थिंक 26 लग रहा है, और कोई है क्या, नहीं 23 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 23 इयर्स। ठीक है, तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं डाटा हैंडलिंग में। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट इज द रेंज एज ऑफ द टीचर्स। तो देखिए अब हमें रेंज निकालने के लिए बोला गया है सेकंड पार्ट में। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट रेंज। अगर आपसे रेंज निकालने के लिए बोला जाए तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू या फिर हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। ठीक है, तो हायर वैल्यू हमारे पास कितना था, दैट इज 54 इयर्स, एंड लोअर वैल्यू है हमारे पास 23 इयर्स। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 4 minus 3 is 1 and 5 minus 2 is 31। तो ये आ गई हमारी रेंज 31 इयर्स। चलिए उसके बाद आता है व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स। तो मीन निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम of observation upon number of observation। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करें, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, दैट इज 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो चलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास 10। तो चलिए आपको इन सब का सम करके बताना है, चलो जल्दी से करके बताओ। तो मैं यहाँ से फॉर्म से कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। दिस इज 32 प्लस 41 प्लस 28
प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 33 38 एंड 40। तो ये हो गया हमारे पास 350। तो इनका सम कितना आ गया हमारे पास 350 एंड डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 0 कैंसिल आउट। तो इनका एवरेज एज आ गया टीचर्स का, दैट इज 35 इयर्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने ये सब कर लिया। चलिए तो और देखते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ से एक पार्ट और ले लेते हैं हम, 7th। ओके, तो यहाँ बोला गया है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स देखिए आपको पता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले होता है हमारे पास 3, देन नहीं 2 होता है ना, हाँ सबसे पहले तो होता है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आता है हमारे पास क्या निकालना है हमें? एवरेज, नहीं मीन। तो अगेन मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 एंड ये कितने हो गए? 5। तो उसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 10 10 + 11 21 28 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो चलो कितना 40 56, तो ये हो जाएगा 5.6। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारे पास मीन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, मोड। देखिए मोड क्या होता है? मोड होता है जब भी आपके पास कोई भी सीरीज है और उसमें मैक्सिमम नंबर टाइम्स कोई भी चीज रिपीट हो गई, दैट इज अ मोड। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज की बने नंबर की, दिस वन 424322। ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा क्या रिपीट हो रहा है? यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, दैट इज अ मोड। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर बोला गया है मोड ऑफ लार्ज डाटा। अगर हमारे पास ज्यादा नंबर्स होते हैं तो हम उसे क्या बनाते हैं? एक टेली मार्क्स टेबल बनाएंगे जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो भी आइटम्स हैं, देन टेली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगा? हमारा मोड होगा। तो हमने यहाँ पे देखा 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14, ये सबसे ज्यादा है, तो यही क्या हो गया? हमारा मोड। ठीक है, देन आता है हमारे पास मीडियन। तो मीडियन का जो पॉइंट होता है वो होता है मिड वैल्यू। अगर कोई भी सीरीज है, कोई भी एक लाइन है, उसमें जो एकदम सेंटर में जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने के तरीके देखते हैं हमारे पास। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा वैल्यूज इन द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा। तो यहाँ पे मिडल वैल्यू निकालनी है, तो उसको करने के लिए वैल्यू ऑफ द डाटा सेट व्हेन इट हैज बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू। तो हमें सबसे पहले डाटा को कितना अरेंज करना होगा? असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू में। देन उसके बाद जो हमारे पास मिड वैल्यू होगी उसको हम क्या मान लेंगे? अपना मीडियन। ठीक है, अगर हमारे मिड में 2 वैल्यूज आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने देखा तो 4th एंड 5th वैल्यू मिड में आई है, तो हम उसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो मीडियन निकालने के लिए चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, मीडियन निकालने के लिए हमको इसको किसमें करना पड़ेगा? सीक्वेंस में करना पड़ेगा, जस्ट लाइक 1 देन 3 देन 4 देन 5 2 टाइम्स है, देन 6 3 and 3 6 3 and 3 6 and 7। तो क्या रह गया?
अच्छा 3 2 टाइम्स है, ओके, तो 1 को यहाँ कर देते हैं, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे मिड वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि मीडियन निकालना है, तो 3 हमने इधर से छोड़ दिया, 3 इधर से छोड़ दिया, बचा क्या 4। तो 4 क्या हो गया हमारा मीडियन। क्लियर। चलिए उसके बाद बोला गया मोड। अगर आप मोड देखिए तो सबसे मैक्सिमम टाइम्स हम बस क्या रिपीट होता है, 2 3 टाइम्स हो रहा है, देन 5 भी 3 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पे मोड क्या हो गया हमारा, मोड हो जाएगा 2 एंड 5। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर आ जाते हैं